मीडिया वाले पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, कैमरा वाले पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द एज। मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। आज का दिन इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड इफ़ नॉट इम्पॉर्टेंट एटलीस्ट इवेंटफुल डे इन इंडियन पॉलिटिक्स होने वाला है, क्योंकि द ग्रुप विच स्टार्टेड एज अ सोशल मीडिया फेनोमेना इज़ नाउ फाइनली हिटिंग द स्ट्रीट्स। और आज कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ प्रोटेस्ट हैं जंतर मंतर पर, उनकी कुछ प्रोग्राम थी। आज उनके जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वो यूएसए से इंडिया आ रहे हैं। तो पहले इनका प्लान था कि ये एयरपोर्ट उन्हें रिसीव करने जाएंगे, उसके बाद ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने आएंगे और उसके बाद जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। हालांकि कल शाम को अभिजीत दीपके का एक वीडियो आता है जिसमें वो लोगों से अपील करते हैं कि प्लीज़ डू नॉट कम टू द एयरपोर्ट बिकॉज देयर माइट बी सम सिक्योरिटी कंसर्न्स ओवर देयर। सीधा हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मिलेंगे। लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर से भी जो प्रोटेस्टर्स जो इकट्ठा हुए थे उन्हें जंतर मंतर की तरफ भेज दिया गया है, जो कि एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है। और यहाँ पर उन्हें प्रोटेस्ट करने के लिए कहा गया है और बताया गया है कि अभिजीत दीपके और उनके जो तीनों चीफ स्पोक्स पर्सन हैं और उनके चीफ स्पोक्स पर्सन हैं जो लीगल जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, सौरभ दास, वो सारे यहीं आएंगे एंड दे विल जॉइन द प्रोटेस्टर राइट हेयर एट द जंतर मंतर। अब मैं आपको जंतर मंतर के बाहर की कुछ सीन्स दिखाना चाहूँगा। आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं भारी सिक्योरिटी तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, उसके साथ ही कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जवान हैं। बाहर सिक्योरिटी बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद ही प्रोटेस्टर्स को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से ये मेक श्योर करने की कोशिश कर रही है कि इस प्रोटेस्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी एनार्की ना हो। अब चूँकि हम यहाँ पे बाहर मौजूद हैं, विल ट्राई एंड गेट इन some conversation with the young protesters or the protesters who have arrived here to protest against the government on several issues including paper leaks and many other issues that they think is important. आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं मीडिया का भी जमाड़ा है यहाँ पे। सिक्योरिटी गेट्स लगे हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी चेक्स के साथ ही अंदर परमिशन दी जा रही है। सो नाउ वी विल हेड टूवर्ड्स द प्रोटेस्ट साइट और वहाँ जाके वी वुड लाइक टू गेट सम बाइट्स फ्रॉम द यंगस्टर्स। लाइक हमारे साथ इस वक्त AISF के स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके हाथ में अंबेडकर जी की पोस्टर्स हैं, भगत सिंह जी की पोस्टर्स हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे हैं, नीट नॉट सो नीट के पोस्टर्स इनके साथ हैं। आप लोग यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले फ्यू बेसिक डिमांड्स दैट यू गाइज हैव। देखिए, पहली बात तो ये है, इस मूवमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड ये रहा है कि प्रधान जी ने इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि उनके अंडर पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है। 2024 का जब नीट पेपर लीक हुआ था तभी भी हम लोगों ने इसी जंतर मंतर पे आके धरना दिया था। 2025 में सदन साहब ने कहा था कि इसके बाद कोई पेपर लीक नहीं होगा। 26 में आज हम लोग फिर से देखते हैं कि पेपर लीक हुए हैं। तो ये जो है, ये सिस्टम का फेलियर है। और कम से कम जो है, इतना तो कम से कम मॉरलिटी उन्होंने शो करना चाहिए कि अपनी अकाउंटेबिलिटी उठा के वो अपना इस्तीफ़ा यहाँ पे दें। उनका ये कहना है कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब भागना नहीं होता है। आई विल स्टे हियर, आई विल फेस द बैकलैश एंड आई विल क्लीन द सिस्टम, आई विल ब्रिंग रिफॉर्म्स। डू यू बिलीव दिस? This country has a history. When the first rail accident happened, then railway minister resigned. When the first Mundra scam happened, then finance minister resigned. That is accountability. I will stay here and face. You cannot do it. You are unable to do it. I can also use your I mean, नालायक है, ये करने के लिए तू नालायक है, इसलिए हम डिमांड कर रहे हो, रिजाइन करो। Now guys, this is एक परंपरा है हमारा देश का। As I told you, when the first rail accident happened, then rail minister resigned. When the first Mundra this corruption allegation came, then finance minister resigned. And even when 26/11 attack happened, the home minister, the same BJP, was demanding the resignation of then Home Minister Chidambaram. If what they ask is right, then what we demand is also right. now you guys are associated with like lefty student wings. Now some people are saying कि इंडियंस ने
लेफ्ट आइडियोलॉजी को नकार दिया है। यू गाइज कैन नॉट कन्विंस पीपल टू फॉलो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, इसीलिए अब आप लोग ये कॉकरोच पार्टी मूवमेंट को ढाल बना के यू आर पुशिंग फॉरवर्ड योर एजेंडा। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो लोग ये सवाल उठाते हैं उनको पूछना चाहिए कि जब तक इस देश में एंटी कांग्रेस मूवमेंट खड़ा हुआ है उस समय इस देश के राइट विंग ने जो आरएसएस है उन्होंने उसमें शामिल होकर उसको एक्सप्लॉइट करके हर मूवमेंट का फ़ायदा उठा के जो है सरकार पे वार किया है। तो सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने इतने साल क्या किया है। एंटी इमरजेंसी प्रोटेस्ट से लेके अन्ना हज़ारे मूवमेंट तक हर मूवमेंट को आप लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है। तो ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, हमसे नहीं पूछना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें देखिए पॉलिटिक्स है, आज जो राजनीति है वो अगले 10 साल में नहीं होगी। जिस केजरीवाल की बात इस देश में होती थी, जिनको पीएम कैंडिडेट कहा जाता था, वो आज कहाँ है हम लोग देखते हैं। जिस अन्ना हज़ारे मूवमेंट से बहुत उम्मीदें थी उसका क्या हाल हुआ बाद में लोग देखते हैं। तो ये समय समय की बात होती है। और रही बात लेफ्ट आइडियोलॉजी की, देखिए आइडियोलॉजी कभी मरती नहीं है, आइडियोलॉजी कभी मरती नहीं है और ना मरेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस ये कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। आज भी ऑल ओवर इंडिया हमारे कैडर नीट के सवाल को लेके, सीबीएसई के सवाल को लेके कंसिस्टेंटली एफर्ट्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो है 10 साल से, एंड इवन ऑन दिस स्पेसिफिकली ऑन दिस नीट इशू, जब से 2017 से लेके कंसिस्टेंटली हम लोग जो है नीट के खिलाफ यहाँ पे काम कर रहे हैं। और सभी ऑल इंडिया जो संगठन है ये लेफ्ट के वही काम कर रहे हैं। और इसके अलावा सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो बस अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। देखिए, कोचिंग माफिया का नेक्सस सरकार के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक बड़ा इंडस्ट्री है, 50,000 करोड़ के ऊपर उसका एस्टिमेशन जा चुका है, ये आगे 1 लाख करोड़ के ऊपर जाने वाला है। एक बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है, इसका कनेक्शन सरकार के साथ में है, इसलिए ये पेपर लीक होते हैं। तो इसका जिम्मेदारी जो है वो सरकार ने लेना चाहिए। आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी भीड़ है, इफ़ नॉट 1000 हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर और वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो अगर आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे नहीं, पीछे कॉकरोच जनता पार्टी का बैनर लगा हुआ है। उस बैनर के ठीक सामने जो सीजेपी के फाउंडिंग मेंबर हैं, जो आज ही यूएसए से वापस आए हैं, अभिजीत दिपके, उनके साथ जो चीफ स्पोक्स पर्सन है फॉर्मल लीगल जर्नलिस्ट सौरभ दास भी मौजूद हैं और छात्र जो है उन्हें घेर कर बैठे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं उन तक पहुंचने की, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। बट यू कैन सी ठीक ठाक नंबर्स में यहाँ पे स्टूडेंट्स तक मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि इस वक्त शिक्षा मंत्री हैं, भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके इस्तीफे की मांग चल रही है और लोग जो है वो अभिजीत दिपके, सौरभ दास और उनके तमाम साथियों को सुनने आए हैं। वो माइक्स लगी हुई है, वो अपनी बात रखेंगे। आप देख सकते हैं मीडिया कर्मी वहाँ दीवारों पर चढ़े हैं। हालांकि पुलिस इस वक्त अनाउंसमेंट कर रही है कि जो भी मीडिया पर्सनल या समर्थक जो हैं वो पेड़ों पे या दीवारों पर खड़े हैं वो वहाँ से उतर जाएं। आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पे तमाम नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन चाहूँगा वो आपको दिखाएं। अभिजीत दिपके इस वक्त जो क्राउड आया हुआ है यहाँ पे, उस क्राउड को एड्रेस कर रहे हैं, उस क्राउड से लगातार अपनी बातें कह रहे हैं। वो तमाम अपने मुद्दे, अपनी बातें गिनवा रहे हैं कि वो क्यों यूएसए छोड़कर इंडिया आए हैं, उनके मन में क्या कुछ डर था, क्या कुछ मांगे थी उनकी, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ कारण थे इस मूवमेंट के पीछे, ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया। और वो इस वक्त यहाँ पर आए हुए अपने सपोर्टर्स को, अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे वो एड्रेस कर रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं छात्र जो हैं वो बहुत इनोवेटिव तरीके से अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन लिखा हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान की फ़ोटो बनाई है चौक से, यहाँ पे एकता का निशान बनाया हुआ है, बंद मुट्ठी बनाई है, यहाँ पे तमाम वो अपने मुद्दे गिनवाए हुए हैं। मैं चाहूँगा दिखाएं। पेपर लीक्स, फी हाइक, अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइवेटाइजेशन की बोझ के तले दबा हुआ युवा, ये बहुत क्रिएटिव तरीके से ये अपने हाथ में तख्तियाँ भी लेकर आए हैं। इनके हाथ में तख्तियाँ हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एक तरफ इनके हाथ में तख्तियाँ हैं, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। तो यूथ जो है वो अपने अपने तरीके से, इनोवेटिव तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है। आप लोग यहाँ पे हैं, आप लोग इनोवेटिव वे से अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। व्हाट फोर्स यू गाइज टू बी हियर इन दिस चिलिंग हीट? व्हाट डू यू थिंक? सिर्फ एक दिन का एक धूप में रहने के बात नहीं है। 1 करोड़ लोग नीट से जितने भी प्रभावित हैं उसका जवाबदेही मांग रहे हैं सरकार से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। लगातार जो जारी हो रही है नेट से लेकर यूजी पीजी में लगातार पेपर में धांधली हो रही है, उसका जिम्मेदारी मांग रहे हैं, उसका अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं सरकार से।
अब आपको लगता है कि देश के युवाओं का पेशेंस जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, बिकॉज दैट्स वाई आप लोग इतनी चिलचिलाती हुई धूप में बाहर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग लेकर यहाँ पे आए हुए हैं? जाहिर सी है कि सारे लोगों में, जनता के बीच में और स्टूडेंट आबादी के बीच में एक असंतोष की भावना है, तभी लोग ये चिलचिलाती धूप में इतने लोग खड़े हुए हैं। अगर खुश होती तो यहाँ पर नहीं आते लोग। कोई किसी को शौक नहीं होता है कि धर्म प्रदर्शन करने के लिए आए यहाँ पर धूप में। यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, विल ट्राई टू गेट देयर बाइट एज वेल। आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग के कोर इश्यूज क्या हैं? व्हाई डू थिंक धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन? अभी देखेंगे आप कि जिस तरीके से एग्ज़ाम्स में धांधली हो रही है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, सिक्योरिटी पीजी का एग्ज़ाम हो, उसके बाद से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, सीबीएसई का एग्ज़ाम हो, वो क्लास 12 का रिज़ल्ट जिसके ऊपर लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिपेंड करता है, जिसके ऊपर लाखों स्टूडेंट ये डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, हम फर्दर क्या कोर्स को अप्रोच करेंगे। लेकिन आज उस रिज़ल्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जा रहा है और उस रिज़ल्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने में सीधे एजुकेशन मिनिस्टर का हाथ है, क्योंकि उनकी ये इनकम्पिटेंट पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से आज स्टूडेंट्स का फ्यूचर एट स्टेक है। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि जब वो इतने इनकम्पिटेंट है, वो एक एग्ज़ाम ठीक से नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं, वो स्टूडेंट्स के रिजल्ट ठीक से नहीं डिक्लेयर करवा सकते हैं, तो वाई ही शुड बी इन पोजिशन। अच्छा, आप यूथ हैं इस कंट्री की, कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ इश्यूज़ को पकड़ के इस कंट्री के यूथ को जो है वो बरगलाया जा रहा है, उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि यू गाइज आर गेटिंग इन्फ्लुएंस, और डू यू थिंक द यूथ ऑफ दिस कंट्री इज कॉम्पिटेंट इनफ टू थिंक व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग फॉर देम एंड दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू टेक स्टैंड फॉर देमसेल्फ? देखिए, 18 साल में तो हमें वोट राइट्स भी इसीलिए मिलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम इतने मैच्योर हैं कि हम अपने लाइफ डिसीजंस खुद से ले सकते हैं। तो ये बात कि हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं है ना कि हमसे बोला जाएगा नहीं आपको एंटी नेशनल बनाने की कोशिश करी जा रही है, आपको देश के खिलाफ भड़काया जा रहा है और हम मान लेंगे। ये स्थिति तो आज हमारे देश की दिख रही है ना। कौन स्टूडेंट आज इससे नहीं परेशान है? कौन स्टूडेंट आज सड़कों पर नहीं है? किस स्टूडेंट के राइट टू लाइफ पे अटैक नहीं हो रहा है? बिल्कुल, आज ये बात कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है राइट टू लाइफ की। राइट टू लाइफ कब? क्या हम सड़कों पर ऐसे ही जिएंगे? नहीं ना, उसके लिए हमारे पास एक नौकरी होनी चाहिए, तभी वो राइट टू लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। राइट टू एजुकेशन का राइट हमें मिल गया है, उसमें भी बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वो राइट टू एजुकेशन भी नहीं है। लेकिन उसके बाद राइट टू लाइफ की जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट की बात भी उसे करनी होगी। कोई भी यूथ, कोई भी इंसान बिना एम्प्लॉयमेंट के इस देश में सर्वाइव नहीं कर सकता है। Apart from that, many political parties and many videos circulated on social media in which people were trying to invoke the youth to get into violent confrontation with the administration and authority to bring some Nepal kind of revolution in India. Do you think that's possible in India? And do you think that the youth of this country should get into confrontation, like physical confrontation with the authority and the government? देखिए, अगर सरकार हमारी मांगे पीसफुल तरीके से मांग सकती है तो हमें नहीं लगता है कि कोई वायलेंट चीज़ें होनी भी चाहिए। बिल्कुल, सरकार आज जब दिख रहा है कि उनकी इनकम्पिटेंसी है तो स्टूडेंट्स की जायज़ मांगे है ना, जायज़ मांगों के लिए हम लोग सड़कें पर उतरे हैं। हर रोज़ तो जंतर मंतर पे इतनी भीड़ लगती नहीं है। आज कोई कारण है जिसकी वजह से जंतर मंतर पे भीड़ लगी है, वो ये है कि स्टूडेंट का फ्यूचर स्टेक पे है। तो बिल्कुल, अगर सरकार इस बात की गारंटी दे दे तो ये तो हो ही सकता है कि हम लोग ना करें ये सब वायलेंस। और नेपाल की क्या स्थिति है, भारत के युवा वैसा करेंगे नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त बता सकता है। मुख्य मांगे क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मैं समझ गया, लेकिन इस्तीफे के बाद क्या आपको लगता है इस्तीफे से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? सर देखिए, जो इस्तीफा है, आप देखो सिस्टम को बदलने की मांग है, लेकिन एक इस्तीफे से तो एक आदमी से तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन इस्तीफे से क्या हो सकता है कि भाई जो बीजेपी में अकड़ है ना, वो ये स्टेटमेंट बोलती है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। इनकी अकड़ टूट सकती है जिससे भाई इन्हें पता लग सके, इन्हें एकदम से डिफीट होगी जिससे इन्हें पता लग सकता है कि भाई हाँ, अभी भी जो है जनता में पावर है, सब कुछ तुम्हारा नहीं हुआ अभी। मतलब आप ये कह रही हैं कि करंट गवर्नमेंट जो है वो लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है? जी सर, बिल्कुल। अब देखिए ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी नीट पेपर में 17 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। अरे उनके माँ बाप से पूछो, 12-12 घंटे बच्चे लाइब्रेरी में मुद्दे पढ़ रहे हैं, उन्हें कोई पता नहीं है कि भाई बाहर शादी हो रही है, पार्टी हो रही है। लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। अगर एक एजुकेशन मिनिस्टर पेपर नहीं संभाल सकता, वो कुर्सी पे क्यों बैठा है? कुर्सी छोड़ दो आप, आपसे काम नहीं हो रहा है तो।
देखिए, मुझे इन युवाओं की बात सुन के दुष्यंत कुमार की गज़ल की एक पंक्ति याद आ रही है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। छात्र भी यहाँ वही मांग कर रहे हैं कि एक इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। इनकी मांग ये है कि सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। ये जो सिस्टम जो परीक्षाएं कराने में नाकाम है और ये जो लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं, ये उसी सिस्टम के फेलियर का प्रमाण है। इस सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अगर सरकार इन छात्रों के भविष्य को और इन छात्रों के संघर्ष को लेकर तनिक भी गंभीर है तो उन्हें त्वरित इस मुद्दे पर कार्रवाई करनी चाहिए। और बात अब सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बात सिर्फ अब अरेस्ट करने तक, लोगों को पकड़ने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। बात अब रिफॉर्म की होनी चाहिए, बात होनी चाहिए एक पुख्ता रिफॉर्म की, एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म की, जिससे कभी भी कोई भी पेपर लीक ना हो, क्योंकि एक पेपर लीक लाखों परिवारों को बर्बाद कर सकता है, लाखों परिवारों पर अपना इम्पैक्ट डालता है। इस वक्त मैं जंतर मंतर के बीचों बीच खड़ा हूं और अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूं कि वो मुझे फॉलो करें और ये 360 अगर व्यू लेने की कोशिश करें, आपको हर तरफ भीड़ दिखेगी, हर तरफ युवाओं की भीड़ दिखेगी, हर तरफ उन लोगों की भीड़ दिखेगी जो प्रोटेस्ट करने आए हैं। तो लोग नंबर्स को लेकर बात कर सकते हैं, लोग ये कह सकते हैं कि जितना नंबर क्लेम किया गया वो नहीं आया है, लेकिन फिर भी इतने पर्याप्त मात्रा में लोग इस गर्मी में मौजूद हैं, which itself makes this protest a hit. I can see Yogita Bhayana here. We have Yogita Bhayana with us. She's also a women right activist and we can see flowers in her hand as well. क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ये अपील की गई थी लोगों से कि वो अपने हाथ में फ्लावर्स लेके आए। मैम, do you consider this protest as a success? एब्सोल्युटली सक्सेस, क्योंकि देखिए सक्सेस फेलियर ये नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, प्रशासन को झुकना पड़ा। वो लोग सीरियसनेस को समझ गए कि यूथ की आवाज़ को ऐसे दबाया नहीं जा सकता। हम लोग भी कितना यहाँ पर आवाज़ उठाते हैं महिलाओं के लिए पर आपको भी मालूम है कि इस तरह से हमारी आवाज़ दबा दी जाती है। पर आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने एयरपोर्ट से ही परमिशन दे दी और उन्हें लग रहा है कि यूथ की आवाज़ को दबाना गलत होगा। मैम, अगर हम करंट गवर्नमेंट की बात करें तो पिछले 12 सालों से ये गवर्नमेंट पावर में है एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड यूथ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट। हाउ डू यू सी दिस मैम? आई सी इट एज अ लाइट ऑफ द डे और बहुत ज़रूरी था ये, क्योंकि आपको मालूम है हम तो महिलाओं की आवाज़ उठाते आए हैं, पर मुझे जब लगा कि यूथ में ये चेतना आनी बहुत ज़रूरी थी और इस चेतना को जगाने के लिए हम कितना प्रयास कर रहे थे, तो आई हैव कम टू सपोर्ट जेनजीज एंड यूथ एंड आई एम सो हैप्पी कि वो दिन आ गया है जब यूथ के अंदर ये आग लगी है। मैम, यू ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कहीं ना कहीं प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे जेनजीज को टू गो फॉर लाइक not armed, violent confrontation with the authority. Do you support any sort of violence or violent confrontation? Not. हम लोग पीस अबाइडिंग सिटीजन हैं, हमने जितने भी प्रोटेस्ट किए हमेशा पीस से किए हैं। हम बदलाव चाहते हैं, हमारा शौक नहीं है अपना काम धाम छोड़ के आने का या वायलेंस करने का या खुद ही पिटने का या पीटने का। यू नो, हम लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, हम चाहते हैं कि देश में अच्छी अच्छी चीज़ें बदलें। ये बदलाव नहीं हो रहा तो हमको उठ के आना पड़ा है। तो कोई वायलेंस करने नहीं आया, सब अच्छे अच्छे घरों के बच्चे हैं यहाँ पर पढ़े लिखे। तो हम चाहते हैं कि आप खुद से ही संज्ञान लीजिए ना, क्यों पेपर लीक हुआ, कैसे पेपर लीक हो गया। मैम, डू यू थिंक कि भारत की राजनीति से नैतिकता और जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी दोनों विलुप्त हो चुकी है ही नहीं, कभी थी ही नहीं। मैं पिछली गवर्नमेंट की भी बात करूंगी, आनी पड़ेगी, लानी है ही नहीं, कभी थी ही नहीं अकाउंटेबिलिटी। आई एम सॉरी टू से, कभी आपने देखा किसी मिनिस्टर ने रिजाइन किया हो, मॉरली कर भी दिया हो या कोई जेल गया हो? हमें तो एक स्टेप आगे जाना है। हम चाहते हैं जो नेता ऐसे कामों में विलिप्त हो वो जेल जाएं। ये तो बहुत सीधी सीधी प्यारी प्यारी सी डिमांड कर रहे हैं बच्चे। मैं हूँ तो मैं कहती हूँ धर्मेंद्र प्रधान को जेल में डालो। हमने तो मैम ऐसे भी सीएम देखे हैं जो जेल जाने के बाद भी रिजाइन नहीं कर रहे थे। एटलीस्ट कोई बात नहीं, कम से कम एक बिगनिंग है। अब तो खैर युवा जाग गए, अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये बदलाव आके रहेगा। सो नाउ वी हैव अ यूथ विद अस। हम इनसे ही बात करेंगे क्योंकि युवाओं का प्रोटेस्ट है, यूथ लेड प्रोटेस्ट है। आप इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? आज इस धूप में इतनी बड़ी मात्रा में अगर युवा यहाँ पे संगठित हुए हैं, उसके पीछे आप ये किसकी जीत मानते हैं? जी देखिए, ये युवाओं की ही जीत है सबसे पहले, और मैं इस प्रोटेस्ट को एक मूवमेंट के रूप में देख रहा हूँ। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है या फिर ये 4 दिन पहले खड़ा हुआ एक जो सोशल मीडिया ट्रेंड है उस तक सीमित नहीं है। यहाँ पर हमारे जो युवा हैं वो जागरूक एकत्रित हुए हैं और ये पूरे भारत में जो ये मूवमेंट चल रहा है इसको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम जागरूकता फैला पाएं और अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी मांग पाएं हम अपनी सरकार से, जो हमने लीडर चुन के भेजे हैं। आपके ठीक पीछे इस वक्त अभिजीत दीपके, ही इज एड्रेसिंग द यूथ। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को अभिजीत दीपके से क्या क्या उम्मीदें हैं? अभिजीत दीपके जो है हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि
वी आर द कॉकरोचेस, वी आर द यूथ। और वो ऐसे लीडर हैं जो हमारे लिए खड़े हुए और जिन्होंने हमारा साथ दिया, जो हमारे साथ हैं अभी तक। वो आज जो है यूएस से आज इंडिया आए हैं, वो लैंड किया उन्होंने हमारे लिए, ताकि वो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम जो है वो ठीक कर सके। उसके लिए लड़ाई जो है ये लड़ी जा रही है। और अभिजीत दीपके जो है हमारे साथ तब से लेके अभी तक है, और हमारी बहुत उम्मीदें हैं उनसे कि वो हमारे लिए करेंगे। और हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए। और हमारे साथ इस मूवमेंट में अभिजीत दीपके जी का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, मैं एज अ मीडिया पर्सन मैं किसी भी मूवमेंट को छोटा नहीं करना चाहता। दिस मूवमेंट हैज़ बीन अ सक्सेस, दिस प्रोटेस्ट टुडे हैज़ बीन अ सक्सेस, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम हियर। लेकिन कुछ इंटीग्रिटीज़ पे सवाल उठती हैं। अभिजीत के पॉलिटिकल एफिलिएशन को लेकर सवाल उठता है कि ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद आम आदमी पार्टी। कल हमने देखा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने यंग प्रोटेस्टर्स जो वहाँ पे नौकरियाँ मांग रहे थे, जो एस्पिरेंट्स हैं, उन पे लाठीचार्ज किया, दे वर बिटन अप। डू यू थिंक दैट ही शुड कॉल देम ऑल्सो आउट? बिकॉज ये लड़ाई, युवाओं की लड़ाई किसी पर्टिकुलर पार्टी से नहीं बल्कि उस सिस्टम से है जो युवाओं के अधिकारों को कुचल रहा है। डू यू थिंक सो कि अकाउंटेबिलिटी सारी पार्टीज की तय होनी चाहिए? देखिए, ये आपने सही कहा कि अभिजीत दीपके जो थे आम आदमी पार्टी में थे वो पहले, लेकिन अभी करंटली वो किसी पार्टी में नहीं है। और दूसरा ये है कि उन्होंने खुद ये जो कॉकरोच जनता पार्टी शुरू की है, इसको इतना सपोर्ट मिल रहा है और ये मूवमेंट भी सक्सेसफुल है। पहला ये आज आंदोलन हुआ है और ये इतना सक्सेसफुल है। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि देश का युवा जाग चुका है। अब हम किसी से डरते नहीं हैं, युवा किसी से डरता नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि वो बीजेपी सरकार हो या फिर एज अ यूथ, एज अ स्टूडेंट योरसेल्फ, व्हाट आर द चेंजेस दैट यू वुड लाइक टू सी इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम? और कौन कौन सी फॉल्ट हैं जो आपको दिखती हैं कि इसको तो परमानेंटली चेंज होना चाहिए? पहला तो ये चेंज होना चाहिए कि पेपर लीक जो हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। तो जो ऐसे लोग हैं जो ये करवा रहे हैं, तो ऐसा क्या है, सिस्टम में चेंज लानी चाहिए, करप्शन जो है वो हटना चाहिए। दूसरा, अभी करेंटली जो है एनटीए ने ये गाइडलाइंस दी थी कि अगले साल से ऑनलाइन पेपर होगा। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है, उसमें भी मैंने ये सवाल किया था कि क्या ऑनलाइन में पेपर लीक नहीं हो सकता? ऑलरेडी इतना साइबर क्राइम बढ़ रहा है। मेरा ये सवाल है, ऑनलाइन में भी हमें भरोसा नहीं है एनटीए पे, क्योंकि ऑनलाइन पे भी पेपर लीक हो सकता है। साइबर क्राइम से बहुत पेपर लीक हो रहे हैं। तो हम अभी भी जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर पे भरोसा नहीं करते, एनटीए पे भरोसा नहीं करते हैं। तो आई वांट एक ऐसा सिस्टम हो, अगर ऑनलाइन भी पेपर कराए जा रहे हैं तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि पेपर लीक ऑनलाइन में भी ना हो पाए। और दूसरा ये कि जो लोग ये पेपर लीक करवा रहे हैं, जो माफिया है या जो भी लोग करवा रहे हैं, उनको तुरंत जो है जेल में पहुंचना चाहिए, जेल जाना चाहिए उन्हें। क्योंकि इतने बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, नीट के इतने बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, इतने बच्चों ने लाखों इतने टाइम से मेहनत करी है, उनके अपने सपने हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि पेपर लीक रुकना चाहिए, जो लोग ये कर रहे हैं उनको तुरंत जेल जानी चाहिए। हाउ डू यू सी दिस प्रोटेस्ट टुडे? This is an incredibly important and an incredibly beautiful protest. मुझे नहीं लगा था कि ये मूवमेंट इतना आगे बढ़ेगा, मुझे नहीं लगा था कि इतना समर्थन मिलेगा कॉकरोच जनता पार्टी को, जो एक मीम की तरह शुरू हुआ क्वाइट लिटरली, वो इतने बड़े मूवमेंट में तब्दील हो गया है। 2.2 करोड़ पीपल, कोई मजाक नहीं है। ये सारा युवा है, ये देश का युवा है जिनको बहुत बुरी तरह सरकार ने ठुकरा दिया है। और बहुत ज़रूरी है कि सरकार हमारी इनकी आवाज़ सुने। आज इस पे इतने सरकार के समर्थन में जो लोग कहते हैं कि वो सरकार के समर्थन में है, वो उतने एलिगेशंस लगाए हैं उनने कि ये टेररिस्ट है, ये पाकिस्तानी है, ये एंटी नेशनल है, इनको देश विरोधी बोला गया है। बट आप देखिए, ये सच्चाई देखिए, इनमें से कौन आपको देश विरोधी लग रहा है, इनमें से कौन आपको टेररिस्ट लग रहा है? मैंने इतने सारे लोग देखे क्राउड में आज जो लिटरली क्राउड को स्टर अप करने की कोशिश कर रहे थे, झगड़े कराने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग जो कॉकरोच जनता पार्टी और ये प्रोटेस्ट से रिलेटेड है भी नहीं, उनको लाके भटकाने की कोशिश किया जा रहा था। इतना बुरा लगा देख के कि हमारे ही देश के लोग हमारे देश के युवा को देशद्रोही बोल रहे हैं। हमारा देश का युवा सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, कोई भी कंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है, एंड उसी को इतने बुरी तरह इग्नोर करने के बाद उसका ये हाल हो रहा है, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। द डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। प्री 2014 और पोस्ट 2014 पेपर लीक्स का नंबर जस्ट स्काई रॉकेट हुआ है, एंड इट्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट फॉर समबडी टू टेक अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ लोअर लेवल ऑफिशियल्स ने ली है, सिर्फ ये मिनिस्ट्री में नहीं, हर मिनिस्ट्री में सिर्फ लोअर लेवल ऑफिशियल्स ने ली है। हमारे कंट्री का
हमारी कंट्री की हिस्ट्री, हमारे कंट्री का इतिहास ऐसा है कि अगर रेलवे का भी एक्सीडेंट हुआ है तो रेलवे के मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया है उनके फेलियर की वजह से, और यही सरकार ने सिर्फ वो ट्रेडिशन तोड़ा है. एंड इट्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट फॉर देम टू रिमेंबर आवर हिस्ट्री, आवर रिजॉल्व. See, morality from politics has vanished a long way. ठीक है, and not just one party. Almost all the parties are responsible for like vanishing morality from politics. But आज इस धूप में, and to be very honest, and I'm telling you like very honestly, even I didn't think कि this movement is gonna be this strong. I also thought it's just a social media phenomena. Gen Z is gonna forget this in a week. But the kind of organic crowd that has come over here, I could see people from different age group, people from like aging from like 16-year-old to like a 18-year-old lady, from a North Indian to a Southern Indian, even Northeastern are also here. Do you think that if this movement sustains, this is gonna be the India against corruption against UPA? I hope not. जिस हिसाब से उसका हाल हुआ था और जो उसका हश्र था, and that's what's landed us in this mess today. And I really hope वैसा ना निकले ये. This is a unique movement. This is a movement जिसकी खुद की identity है. I hope मुझे किसी से उसकी तुलना नहीं करनी है. This movement stands for itself, and तुलना करने के बजाय यहाँ पे हमें सिर्फ मुद्देबाजी करनी चाहिए, सिर्फ मुद्दों पे बात करनी चाहिए. बाकी सब भ्रम है, बाकी सब भटकाना है सिर्फ मुद्दों से. और जस्ट प्लीज़ सिर्फ मुद्देबाजी करिए, सिर्फ मुद्दों पे बात करिए. कहाँ से हो भाई? मैं सर सोनीपत से हूँ, हरियाणा. हरियाणा से आए हो? सोनीपत से आज यहाँ पे तुम प्रोटेस्ट के लिए आए हो? हाँ जी सर. क्या रीज़न था इस प्रोटेस्ट के पीछे में आने के, इस प्रोटेस्ट में आने का? रीजन से सरकार में गंदगी हो रखी है, तो हम कॉकरोच आए हैं ताकि गंदगी को साफ किया जाए. लोग तो कहते हैं कॉकरोचेस गंदगी में रहते हैं. सर गंदगी पनपती है तभी तो आती है ना कॉकरोचें. अगर गंदगी पनपे ही नहीं तो कॉकरोच आएगी ही नहीं. तो आपको लगता है सिस्टम में इस गंदगी पनप चुकी है? बिल्कुल सर. आपको दिख रहा होगा कि हमारे जो जितने भी पेपर्स होते हैं मोस्टली फेल हो जाते हैं, सारे के सारे फेल लीक हो जाते हैं, जिससे युवा जितने भी है, यूथ हमारा जो भविष्य है, जो इंडिया का फ्यूचर है, उनका जीवन बिल्कुल नष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है. तो कॉकरोचेस गंदगी साफ करेंगे और गंदगी फैलाएंगे? सर कॉकरोच गंदगी को साफ करेंगे. अच्छा. क्योंकि उम्मीद है? ये पढ़े लिखे कॉकरोच है, ये पढ़े लिखे कॉकरोच जो है, इसको पता है कि कौन सी गंदगी को साफ करना है और कौन सी गंदगी को बचाना है. और कोई गंदगी खराब भी, मतलब जो देश के लिए सही भी होंगे तो उसको बचाएंगे भी. भाई आप कहाँ से आए हुए हो? मैं रोहिणी से हूँ. रोहिणी से हो? दिल्ली से हो? क्यों आए हो प्रोटेस्ट में पार्ट लेने आप? हम क्योंकि चाहते हैं वो प्रधान जो ये हैं शिक्षा मंत्री वो रिज़ाइन करें, इसलिए. अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, शिक्षा मंत्री के रिज़ाइन करने से समस्याएं सुधर जाएंगी? समस्या सुधरेंगी, लेकिन उस पर थोड़ा तो रोक लगेगा, क्योंकि जिस लेवल पे करप्शन गवर्नमेंट कर रही है, कुछ भी हो जाए, अगर जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी ये सब चेंज नहीं होगा. लेकिन आगे अभी जो करंट सिचुएशन है उस हिसाब से जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो रिजाइन करेंगे तो कुछ सुधार होगा. उतना चेंज नहीं आएगा जब गवर्नमेंट चेंज होगी तभी चेंज होगा, लेकिन अभी उतना चेंज नहीं होगा. बस हम चाहते हैं कि कुछ अकाउंटेबिलिटी लिए गवर्नमेंट. ये बिल्कुल गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है. आप कहाँ से हो ब्रदर? दिल्ली से. दिल्ली से ही हो? क्यों आए हो इस प्रोटेस्ट में? टू बेसिकली आस्क फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर. ये मैं पिछले अगर 10-12 सालों की बात करूं तो ये पहला ऐसा ऑर्गेनाइज्ड एक यूथ मूवमेंट खड़ा हुआ है. हु डू यू क्रेडिट दिस फॉर? I would give the credit to the government itself, because governments frustrate okay youth actually collect of course, but I mean that's it, क्योंकि अभिजीत दीपके wasn't known before the march, right? अभी तो popular हुए हैं, तो yeah of course it's the government. Should you think a small portion of the credit should also go to the CGI? Of course he was a trigger moment. I mean that's how the movements work. पहले आपका build up होता है and then there's a trigger point. So the CGI was a trigger point. So ये जो लोग कह रहे हैं कि युवाओं को भड़काया जा रहा है, तो आपको लगता है कि युवाओं को भड़कने का मौका भी सरकार ने दिया है? Of course, I mean अगर आप देखें 10 साल में 70 पेपर लीक्स, ठीक है. I think that would have affected more than 5 crore students across the whole tenure. तो of course it's the government who has given them this chance, right? And अगर हम नीट में देख लें 5 students suicided. Who will take the responsibility for that? ठीक है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं. डेमोक्रेसी में अगर 8th क्लास की भी बुक्स किसी ने पढ़ी हो तो अकाउंटेबिलिटी इज़ अ वेरी बिग फैसेट, राइट? अगर अकाउंटेबिलिटी हम नहीं लेंगे, एंड एज यू आस्क कि रेजिग्नेशन से क्या होगा, रेजिग्नेशन से एक प्रेसिडेंट सेट होगा कि इफ़ यू आर इनकॉम्पिटेंट, इफ़ यू डोंट वर्क फॉर द normal people, you will have to resign and you will be impeached of your post.
So that is a very big, I think, what I would say, बहुत बड़ा एक sort of हमारी आस्क इसलिए ही है क्योंकि एक तो प्रेसिडेंट सेट होगा अक्रॉस द होल प्लेथोरा ऑफ नेताज की आप लोग अगर काम नहीं करेंगे देन यू विल हैव टू रिजाइन, ठीक है. पब्लिक वोंट बेयर दिस नॉनसेंस. फर्स्ट, सेकेंडली वी विल होप कि बीजेपी किसी बेटर बंदे को लाए. हमारे साथ इस वक्त एक युवा है, ये काफ़ी आक्रोशित हैं अभिजीत दीपके पे, काफ़ी अपना रोष प्रकट कर रहे हैं. बाहर इनकी कुछ लोगों से बहस भी हो गई. क्यों बहस हुई भैया, क्या कहना चाहते हैं आप, क्यों अभिजीत दीपके के अगेंस्ट हैं? पर्सन था ना जो आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, जो उमर खालिद का ट्वीट पढ़ता है, जो उमर खालिद का ट्वीट पे लाइक करता है, उससे पहले पूछो कि इंडिया में रह करके पाकिस्तान से लिंक करके कुचल दिया जाएगा. ऐसा ना, ऐसा पुलिस मारेगी डंडा, दोबारा जो है नजर भी नहीं आओगे. और पार्टी तैयार कर रहे हो. उमर खालिद पता है कितना केस है उस पर, वो आतंकवादी है उमर खालिद, और उससे इसका लिंक जुड़ा हुआ है. अपना पासपोर्ट ये दिखा नहीं रहा है. यहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि हम युवाओं की आवाज उठाने आए हैं. आपको पता है, आप भी युवा है, आपको भी पता है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है एग्जाम का, ऑनर्स का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है. इतना बड़ा पेपर है, अगर यदि कोई बच्चा एग्जाम हॉल में नहीं गया और एग्जाम पे लेट पहुंचा, ये प्रोटेस्ट के कारण हर एक जगह बैरिकेटर लगा होगा. अगर यदि बच्चा नहीं पहुंचा, जो दूसरे स्टेट से आ रखा है, फिर क्या होगा? तो पेपर जो लीक हो रहे हैं वो भी तो एक मुद्दा है ना. कौन सा पेपर? नीट पेपर मुद्दा है. पेपर स्टूडेंट ने बात किया, उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है, उस पर गवर्नमेंट ने एक्शन भी ले लिया है. आप जिस लेकिन अकाउंटेबिलिटी लीक भी तो हम ही लोग कर रहे हैं, ये तो देखिए. अरे तो सिस्टम में जवाबदेही कहाँ है, अकाउंटेबिलिटी? आइए भाई, आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए. एक और शख्स है जो जवाब दे. नहीं, बोलिए, ऐसे आवाज दबा नहीं रहे आप, बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? सर जवाबदेही कोई होनी चाहिए. आप बोल रहे हैं सरकार काम कर रही है, क्या काम कर रही है सर? एक और पेपर लीक हो रहा है, पेपर पे लीक हो रहा है. हाँ, तो बताइए क्या जवाबदेही है? सुबह से यहाँ पे युवाओं की भीड़ है, उम्र के अलग अलग पड़ाव से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, और सबकी मांग एक ही है कि सिस्टम में जवाबदेही तय हो. मंच पर इस वक्त भाषण चल रहा है. सोनम वांगचुक भी आ चुके हैं, अभिजीत दीपके, सौरभ दास, तमाम जो कॉकरोच जनता पार्टी के मेन मेंबर्स हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं. चारों तरफ भीड़ है, अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर आए हुए हैं, नारेबाजी हो रही है, और सबकी एक ही मांग है कि अकाउंटेबिलिटी तय हो, जवाबदेही तय हो, सिस्टम को दुरुस्त किया जाए. सिस्टम में जो लीकेज है, जो लगातार पेपर लीक्स हैं, जो ये सिलसिला चल रहा है, वो सिलसिला रुके. इस प्रकार की चीज़ें जो हैं ये रुके. सिस्टम एक रोबस्ट सिस्टम बने, एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए जिससे भविष्य, छात्रों के भविष्य को कोई खतरा ना पैदा हो. और हमने तमाम अलग अलग उम्र के पड़ाव के लोगों से बात करने की कोशिश की, हमने उनसे बातचीत की, उनकी राय जानने की कोशिश की. इस वक्त यहाँ पे भाषण चल रहा है, लोग अपना अपना वक्तव्य रख रहे हैं. अच्छा लगा, लोगों को यहाँ पर आए हैं, लोग जागरूक हैं. प्रशासन की तरफ से भी बेहतर इंतजाम किए गए थे. प्रोटेस्ट अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से रहा है, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम ग्राउंड पे जाएं, लोगों से बातचीत करें और उनकी राय अनफिल्टर्ड आप तक पहुंचाएं. अगर आपको हमारी कवरेज अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें. फिलहाल इस रिपोर्ट में जंतर मंतर से इतना ही. वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत के साथ मैं प्रमोद तिवारी, जंतर मंतर दिल्ली, दी एज.